ये प्लेटफॉर्म जो था उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि गवर्नमेंट ने उनसे छीन लिया है। तो ये गलत किया गवर्नमेंट ने। टीचर्स के लिए सबसे बड़ा टास्क ये है कि उनको जब वो आगे आने वाली क्लास के लिए पढ़ाएंगे तो उन्हें प्रीवियस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पहले क्लियर करना पड़ेगा। पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे बच्चे, लेकिन जब पढ़ाई पास ऑन हो जाए तो क्या करेंगे बच्चे। जी हाँ, नमस्कार, क्विक न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। आज हम एक शिक्षिका के पास मौजूद हैं, एक टीचर के पास मौजूद हैं, जो कि टीचिंग वर्ल्ड के नाम से दिल्ली एनसीआर में अपना खुद का इंस्टीट्यूट भी चलाती हैं। आज इनसे इस मुद्दे पर बात करेंगे कि 10वीं और 12वीं के जो पेपर हैं, जो एग्जाम्स होने थे उन्हें कैंसिल कर दिया गया है, इसका प्रभाव बच्चों के ऊपर कितना पड़ने वाला है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है पूर्णिमा जी। थैंक यू सो मच। पूर्णिमा जी हमारे साथ हैं। पूर्णिमा जी हजारों सैकड़ों बच्चों को पढ़ा भी चुकी हैं और लगातार पढ़ाती भी रही हैं, अपने इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ा रही हैं। लेकिन पूर्णिमा जी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि पहले 10वीं के पेपर जो थे वो कैंसिल हो गए, उसके बाद अब सरकार ने ऐलान कर दिया कि जो 12th के एग्जाम्स हैं उन्हें भी कैंसिल कर दिया गया है। तो क्या प्रभाव, क्या इफेक्ट जो है वो बच्चों के ऊपर पड़ने वाला है? अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, जिस तरीके से पहले डेट शीट आई थी और उस डेट शीट के अकॉर्डिंग सभी स्टूडेंट्स जो है एक प्लेटफॉर्म पर थे कि हमें इस तरीके से प्लानिंग करनी है और हमें एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, तो उनका एक सीक्वेंस, एक उनकी रूटीन बना हुआ था। वो अपने रूटीन के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी कर रहे थे रेगुलर वे से। लेकिन बीच में न्यूज़ आई कि 10th के एग्जाम्स जो हैं वो कैंसिल हो चुके हैं। तो उस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि जो 10th के स्टूडेंट्स हैं, जिनको ये था कि हमें कुछ बनना है या साइंस साइड लेनी है, कॉमर्स साइड लेनी है, तो जो 10th की परसेंटेज होती है उसी के बेस पे उन्हें आगे 11th में जो है स्ट्रीम मिलती है। ठीक है, तो उन्हें अब ये नहीं पता कि हमारे जो मार्क्स हैं वो किस बेस पर आने हैं। और 12th के एग्जाम्स जो थे वो पोस्टपोन कर दिए गए थे, और जो 12th के एग्जाम पोस्टपोन हुए तो कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स को भी ये होप मिल गई कि जो है हमारे जो एग्जाम्स है कहीं वो भी कैंसिल ना हो जाए और हमें भी एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे और हमको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है ये अकॉर्डिंगली, मेरे ओपिनियन के अनुसार, वो गलत है उन स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि जो बच्चे अपनी अच्छी एजुकेशन के लिए, अपने अच्छे मार्क्स के लिए इतनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, पूरे साल उन्होंने मेहनत की है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए था अपने आप को प्रूफ करने का, कि हम अपने आप को प्रूफ कर सकें, अपने आप को एनालाइज कर सकें कि उनको नॉलेज मिली है और कितना वो अभी तक समझ पाए हैं, चीज़ें सीख पाए हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं भी आप जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में आगे जॉब के लिए, तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको 12th के मार्क्स ही पूछे जाते हैं, और जब 12th के मार्क्स उनसे पूछे जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो अच्छी परसेंटेज गेन करते हैं, इसलिए उनके 12th के मार्क्स आगे पूछे जाते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म जो था उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि गवर्नमेंट ने उनसे छीन लिया है। तो ये गलत किया गवर्नमेंट ने। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए था, उनको अपने आप को प्रूफ करना चाहिए था। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि वैसे जो गवर्नमेंट का कहना है, यानी कि पीएम मोदी ने एक बैठक के बाद ही इस बात का जो है अनाउंसमेंट किया कि 12वीं के जो एग्जाम्स हैं उन्हें कैंसिल कर दिया जाएगा सीबीएसई बोर्ड के लिए सिर्फ। और सीबीएसई बोर्ड के जो अफसर हैं उन्हें कहा गया कि आप जो है वो सही मापदंडों के अनुसार, सही मानदंडों के अनुसार 12वीं के जो रिजल्ट है उन्हें बनाएं, और उसके बाद फिर क्योंकि हमारे लिए बच्चों की जो सुरक्षा है वो ज़्यादा ज़रूरी है एज कम्पेयर टू एग्जाम्स। लेकिन क्योंकि हम, जैसे भी पूर्णिमा जी बता रही हैं कि बच्चों के लिए एग्जाम्स जो हैं, वो प्लेटफॉर्म जो है वो बेहद ज़रूरी है, तो यही एक सवाल पूर्णिमा जी ये भी खड़ा होता है कि आपके पास बहुत से बच्चे आते होंगे, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो शायद ये सोचते होंगे कि पिछला जो रिजल्ट था वो खराब हो गया, और अब क्योंकि जो आखिरी रिजल्ट होता है 12th का, हम समझते हैं कि आखिरी रिजल्ट होता है अगर हम कैरियर की बात करते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी होती है। कुछ इस तरीके के बच्चे आपके साथ आए, कुछ उन्होंने आपसे कहा कि कैसे अब हम आगे बढ़ें, कैसे आपसे गाइडलाइन मांगी उन्होंने? मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल भी आया, और जैसे कि अभी जो सेशन शुरू हुआ है, 12th के स्टूडेंट्स आने वाले हैं, तो उनके अकॉर्डिंग क्या हुआ है कि वो जो स्टूडेंट्स मुझे कॉल कर रहे थे उन्होंने कहा कि हमें 12th की ट्यूशन ज्वाइन करनी है। तो मैंने उनको कहा 12th की ट्यूशन ज्वाइन करनी है, ठीक है, आपका 11th का बेस उस पर डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा तो 11th का बेस बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये बात है कि अभी जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको 11th का बेस ही क्लियर नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं बीकॉम, बीबीए, ग्रेजुएशन पूरा पढ़ाती हूँ मैं, तो जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स होंगे, अगर हम उनको ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स को ट्यूशन देते हैं तो उनका हमें बेस क्लियर करना पड़ेगा पहले। तो प्रीवियस ईयर जिस तरीके से बच्चों के साथ ऐसा हुआ था, बिजनेस स्टडीज़ का पेपर नहीं हुआ था, उनको प्रमोट कर दिया गया था, और 10th में भी मुझे लगता है एसएससी का एक पेपर नहीं हुआ था, उनको भी प्रमोट कर दिया गया था। बच्चों को एक होप मिलती जा रही है कि हमारे जो एग्जाम्स हैं वो प्रमोट होते रहेंगे और हम पास होते रहेंगे बिना एग्जाम्स के दिए ही, और वो अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। और टीचर्स के लिए सबसे बड़ा टास्क ये है कि उनको जब वो आगे आने वाली क्लास के लिए पढ़ाएंगे
तो उन्हें प्रीवियस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पहले क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो आप आगे आने वाले को कैसे समझा पाएंगे जो आगे आने कॉन्सेप्ट है। जैसे आप एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं, तो बिल्डिंग खड़ी करने के लिए एक नींव की जरूरत होती है, जब तक वो नींव मजबूत नहीं होगी तो आप उसको बिल्डिंग को खड़ा ही नहीं कर सकते। तो ऐसे ही तो ये हमारा देश का भविष्य है, जो आजकल के बच्चे हैं वो हमारे देश का भविष्य है। जब हमारा देश का भविष्य मजबूत नहीं होगा तो हम इस देश को कैसे अच्छा बना पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन बच्चों को अच्छा सीखना चाहिए, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने चाहिए, अपनी नॉलेज को देखना चाहिए कि हम कितना सीख पा रहे हैं। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, 10-20% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूरे साल मेरे पास अभी भी कंटिन्यू कोरोना के पीरियड में पढ़ते रहे कि नहीं मैम हमें 90% अबव चाहिए, हमें CA ज्वाइन करना है, हमें ये करना है वो करना है। उनके अंदर इतनी डेडिकेशन थी कि हम ये सब करना चाहते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट उनसे बिल्कुल अपोजिट हैं, जो बिल्कुल ही कुछ नहीं करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है हमारे पेरेंट्स के पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है हम उनके पैसे को मतलब उनके बिजनेस को आगे कंटिन्यू करते चले जाएंगे। तो वो स्टूडेंट जिनको आगे कुछ करना है, अपने सेल्फ डिपेंड होना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है और अपनी मेहनत से करना है, तो उनको ये मौका मिलना चाहिए था और उनको एग्ज़ाम देना चाहिए, जिससे कि आगे CA वगैरह ये जो बड़े बड़े कोर्सेज हैं इनमें वो अच्छे से स्कोर कर पाएँ और उनको ये पता चल पाए कि हमें इतनी चीज़ें आती हैं। आता बच्चे को सब कुछ है, अभी भी पिछले साल में बच्चे पढ़ते रहे हैं, लेकिन जब तक उनके कोई एग्ज़ाम नहीं होते तब तक वो खुद को एनालाइज नहीं कर पाते हैं। सेल्फ स्टडी हर कोई करता है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन जब तक उनके पास एग्ज़ाम नहीं होंगे, एक उनको गाइड करने वाला नहीं होगा या उनको चेक करने वाला नहीं होगा, तब तक वो कैसे एनालाइज कर पाएंगे अपने आप को कि हमको कितना आता है, कितना सही है, कितना गलत है। अभी सब बच्चे जो स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं थे उनके लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गए और हम पास हो चुके हैं, तो उनको तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिला और वो आगे ही ग्रेजुएशन में उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ग्रेजुएशन में वो क्या पढ़ेंगे जब तक उन्हें कॉमर्स का बेस ही क्लियर नहीं होगा। पिछले साल वाले बच्चे 11th के थे, वो 12th में आए हैं, सर वो ये कह रहे हैं हमें 11th का बेस ही नहीं पता। जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता वो 12th की स्टडी किस बेस पर कर पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है जैसे अगली कह रहे हैं कि तीसरी लहर और आएगी, और बच्चों के या पेरेंट्स के माइंड में ये है कि अब तीसरी लहर और आएगी और हम ठीक है अभी भी क्या पढ़ेंगे, 2 साल से तो बच्चे प्रमोट ही होते जा रहे हैं, तो क्या पता अगले साल ही बच्चे प्रमोट ही हो जाएं। तो उन स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल ही बेकार हो चुका है उनका कॉन्सेप्ट, ना ही वो 11th क्लियर कर पाए और 12th भी उनके माइंड में कहीं ना कहीं यही है कि हम 12th में भी शायद प्रमोट कर दिए जाएंगे। तो उनको मुझे नहीं लगता उनके लिए कोई स्कोप बचा है आगे लाइफ में कुछ करने के लिए कि वो क्या करेंगे। जी हाँ, और ये सच्चाई बात है कि अगर पुराने मापदंडों के अनुसार, पुराने मार्क्स के अनुसार, पुराने अगर उनके जितने भी उनका पूरा बिहेवियर रहा या फिर उनके असाइनमेंट्स रहे या टेस्ट रहे, उनके अकॉर्डिंग अगर मार्क्स दिए जाएंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो वो पढ़ने वाले बच्चे थे, जो मुझे लगता है ज़्यादा मेहनत करते थे किसी चीज़ के लिए, किसी कॉम्पिटिशन के लिए, तो उन्हें समस्या ज़रूर होने वाली है। एक सवाल पूर्णिमा जी यहाँ पर भी है, क्योंकि आप एक टीचर हैं, आपके अंडर में भी कई सारे टीचर्स काम करते हैं। एक सवाल यहाँ पर ये होता है कि अब बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने पुरानी चीज़ें क्लियर नहीं कर पाए, जो बेस नहीं पढ़ पाए, तो क्या ऐसे कुछ कोर्सेज भी इंस्टीट्यूट करवाते हैं जिनके थ्रू बच्चे जो हैं आप पुरानी चीज़ों को कवर जल्दी से कर सकें? क्योंकि अब आपने बताया कि 12वीं 11वीं 10वीं तीनों प्रमोट कर दिए गए, ग्रेजुएशन भी आप पढ़ाते हैं, क्योंकि तो ग्रेजुएशन में भी फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर में कर गए, सेकेंड ईयर वाले थर्ड ईयर में प्रमोट हो गए, तो अब उन लोगों के लिए क्या कुछ आप इंस्टीट्यूट देने वाले हैं, टीचर देने वाले हैं? मुझे ऐसा लगता है ये टीचर्स के लिए सबसे बड़ा टास्क होगा कि टीचर्स को पहले बच्चे को बेसिक सिखाना है। तो हालांकि जो क्रैश कोर्सेज है, हम भी क्रैश कोर्सेज कराते हैं, तो क्रैश कोर्सेज में क्या होता है, बच्चा हम 2 महीने में 3 महीने में उसको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, क्योंकि जो मंथली का पूरे साल बच्चे पैटर्न पढ़ते हैं तो पूरे साल वही कोर्स होता है। लेकिन अब तो ऐसा पैटर्न रहा ही नहीं, क्योंकि जो बच्चे ग्रेजुएशन में आए हैं, मुझे नहीं लगता वो पहले 11th का 1 साल पढ़ेंगे, फिर 12th का 1 साल पढ़ेंगे, तो उनके लिए क्रैश कोर्स ही बेटर है। और उनको अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन उनको पहले ना क्रैश कोर्स करके 11th का बेस क्लियर करना चाहिए, 12th का बेस क्लियर करना चाहिए, देन वो उनको बीकॉम और जो भी वो स्टडी कर रहे हैं, बीकॉम BBA BCA, तो उनको उसके आगे नॉलेज लेनी चाहिए, क्योंकि उनका बेस क्लियर हो जाएगा। जब वो फ्यूचर में जॉब करेंगे या कुछ भी अपना बिजनेस करेंगे तो उनको प्रैक्टिकली पता होगा कि ये चीज़ें, अकाउंट्स हमारे किस तरीके से बनते हैं, या बिजनेस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको किस तरीके से फॉलो किया जाता है, मार्केटिंग क्या होती है, ये सब चीज़ हम बिजनेस में पढ़ते हैं, अकाउंट्स में हम चीज़ कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट लॉस। तो जब हम प्रैक्टिकल ये थ्योरी सीखते हैं, हम ये थ्योरी जो बेस होता है, ये सब कुछ हमारा प्रैक्टिकल से ही बनता है। तो जब हम पहले पढ़ते हैं तो पढ़ने के अनुसार ही हम आगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब चीज़ें कर पाते हैं। तो पहले उनको क्रैश कोर्स करके बेसिक नॉलेज ले लेनी चाहिए, चाहे वो 2 महीने में हो या 3 महीने में हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अभी जो रिजल्ट आने वाला है पता नहीं वो किस बेस पे आएगा। मुझे सब स्टूडेंट्स कॉल करके पूछ रहे हैं कि रिजल्ट बनेगा, अभी हमें क्या करना चाहिए, किस चीज़ में एडमिशन लेना चाहिए। 90% वालों को जो हमारी दिल्ली की कट ऑफ होती है
4 या 5 कट ऑफ निकलती हैं, तो उस कट ऑफ में भी 90 प्लस वालों का तक का ही नंबर आ पाता है। और अब जो रिजल्ट आने वाला है, गॉड नोज कि वो किस बेस पर रिजल्ट बनने वाला है, 90 प्लस कितने स्टूडेंट्स होंगे उसमें। जी हाँ, ये कॉन्सेप्ट है और बहुत लोगों के मन में ये समस्या भी है कि क्या वाकई अगर इस तरीके से रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है तो क्या कोई टीचर अपने किसी बेटे को, बच्चे को या फिर किसी अपने जानकार को जो उसके यहाँ ट्यूशन पढ़ता है उसे ज़्यादा मार्क्स तो नहीं दे देगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि ये कहा गया है सरकार की तरफ से कि सीबीएसई के बड़े अफसर जो हैं वो ये पूरा पारदर्शिता के साथ इस रिजल्ट को बनाया जाएगा और पुराने रिकॉर्ड्स के अनुसार बनाया जाएगा बच्चे को। एक सवाल यहाँ पर ये भी है पूर्णिमा जी, क्योंकि आप टीचर हैं और आपने जैसे कि बताया कि इंस्टीट्यूट के अंदर बच्चों के साथ भी कहीं समस्या हुई, बच्चे आपको लगातार फ़ोन कर रहे हैं, और टीचर्स के लिए एक बड़ा टास्क होगा कि आपको जो बेस था, यानी कि 2 साल जो आपके निकल गए अब खाली पास ऑन में, उन्हें क्लियर करवाने के बाद आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई करवा पाएंगे। तो इंस्टीट्यूट्स को, टीचर को इस दौरान इन 2 सालों में कितना नुकसान हुआ है और अब आने वाले समय में क्या लगता है कि कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और क्या उसके मुकाबले जितना वो पहले अर्न कर पा रहे थे वो हो पाएगा? मुझे लगता है कि उनका टीचर्स का जो है सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से पेरेंट्स की भी अर्निंग नहीं थी, मैं ये नहीं कह सकती इसमें बच्चों का लॉस है। कोरोना के पीरियड में पेरेंट्स की भी जॉब नहीं थी और उनको भी घर से काम करना पड़ा है। जो आईटी सेक्टर में उनको प्रॉपर सैलरी वगैरह मिलती रही है और वर्क फ्रॉम होम चला है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स की, जैसे जो टीचर्स हैं, हम लोग हैं स्कूल में पढ़ाते हैं, तो प्रॉपर कह दिया गया था कि आप घर से पढ़ाइए, ऑनलाइन स्टडी कराइए, क्योंकि वो पेरेंट्स स्कूल को फीस नहीं दे पा रहे हैं तो स्कूल टीचर्स को सैलरी नहीं दे पा रहा है। ऐसे ही कंपनीज में हो रहा था, कंपनीज के काम नहीं हो पा रहा था तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे पा रहे थे, तभी पेरेंट्स फीस नहीं दे पाए। तो ये सर्कल ऐसे चल रहा था कि कहीं ना कहीं बच्चे जो है इसमें सफ़र कर गए, और बच्चे सफ़र कर गए, उनको पता था कि पेरेंट्स फीस नहीं भर पा रहे हैं, तो पेरेंट्स फीस नहीं भर पा रहे हैं तो ट्यूशन की फीस नहीं जा रही है। यहाँ पर ट्यूशन का कॉन्सेप्ट इसलिए खत्म सा हो गया है, प्रीवियस ईयर भी बच्चे प्रमोट हो गए, इस साल भी बच्चे प्रमोट हो गए, आने वाले साल में भी पता नहीं गवर्नमेंट क्या करेगी, बच्चों को प्रमोट ही ना कर दे। तो सबके माइंड में ये है कि जब बच्चे प्रमोट ही हो रहे हैं तो ट्यूशन में फीस देकर क्या फ़ायदा। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि ट्यूशन से हमें नॉलेज मिल रही है, हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहे हैं। अब जो बच्चे मस्ती मजाक के लिए ट्यूशन जाते हैं उनके लिए तो ये ठीक है, रिलेवेंट है बिल्कुल, लेकिन जो अच्छे से पढ़ते ही हैं, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ट्यूशन जाते हैं, तो उनके लिए हालांकि बहुत नुकसान की बात है। और टीचर्स का तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। जहाँ पर 100-200 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर आपके 10-20 स्टूडेंट्स हैं। 10-20 स्टूडेंट्स वो हैं जो बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं और 95 प्लस वाले बच्चे हैं, 99% वाले बच्चे हैं, वही 10-20% है। उन्होंने ऑनलाइन स्टडी भी बहुत अच्छे से की है, क्योंकि बच्चों को पता है कि हम यूट्यूब से भी सीख लेते हैं। अब देखेंगे कुछ बच्चे यूट्यूब पर अगर पढ़ने बैठते हैं तो कभी फ़ोन में लग रहे हैं, कभी उनकी नोटिफिकेशन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इस एज में डिस्ट्रैक्शन भी बहुत होता है बच्चों को, तो मैं ये नहीं कह सकती कि ये एज जो है बच्चों के डिस्ट्रैक्शन के लिए भी है। तो उनको जो कंटिन्यूसली अपने गोल पर फोकस है और उनको गोल अचीव करना है, तो उनको बहुत मेहनत करनी है, वो लगे हुए हैं दिन रात, वो अब भी पढ़ाई कर रहे हैं। और उन्होंने ये नहीं देखा कि कोरोना पीरियड है, उन्होंने इस चीज़ को गोल्डन अपॉर्चुनिटी माना, और गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानकर इस टाइम को, क्योंकि ये टाइम डबल हो गया उनके लिए, और वो अच्छे से अपनी स्टडी कर पाए हैं। और वो स्टूडेंट अप्रिसिएशन के काबिल है भी, क्योंकि जो स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटी वाले हैं, साइंस वाले, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले IAS IPS बनना चाहते हैं, उन्होंने इस पीरियड में डबल मेहनत की है। क्योंकि ऐसा टाइम मुझे नहीं लगता फिर कभी उन बच्चों को मिल पाएगा। ऐसा टाइम आना भी नहीं चाहिए दोबारा। देखो, क्योंकि इस चीज़ में सभी का लॉस हुआ है, सभी को लॉस हुआ है, सब कंपनीज वगैरह, टीचर्स, मैं ये नहीं कह रही टीचर्स का लॉस है, सभी का लॉस है। देखो, तो लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला उन्हें, कि उनको ये टाइम मिल पाया। वो स्टूडेंट्स स्कूल में 8-8 घंटे लगाते थे और एक पीरियड के अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट पढ़ पाते थे, लेकिन अब उन्होंने अपना प्लानिंग बनाई और अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट वाइज अपना टाइम डिवाइड किया, जिसमें वो अपनी सेल्फ स्टडी से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाए हैं अच्छे से। तो मुझे लगता है उनको आगे जो CA या फिर डॉक्टर या फिर IAS IPS करने में उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है इस पीरियड में जो उन्होंने मेहनत की है। जी हाँ, तो ये सच्चाई है कि ऑनलाइन बच्चे शायद उस तरह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल एक श्वेता भी है। डिस्ट्रैक्शन भी है और उसके साथ में एंग्जाइटी भी जो है वो बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं आ रही है, डिप्रेशन में बच्चे चले जाते हैं। टीचिंग वर्ल्ड की तरफ से और अपनी तरफ से एक टीचर होने के नाते आप क्या बच्चों को मैसेज देना चाहेंगी कि किस तरीके से वो पढ़ाई करें, किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें? बेशक अब वो प्रमोट हो गए, बेशक अब उनके कितने भी मार्क्स जो हैं वो पुराने उनके स्ट्रक्चर के ऊपर आएंगे, लेकिन अब उन्हें क्या करना चाहिए और कैसे जो है वो ओवरकम कर सकते हैं इस पूरे पीरियड से?
मुझे लगता है कि उन बच्चों को जो ये टाइम चला गया वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। अब उन्होंने जो स्टडी करी थी या नहीं करी थी, अब उन्हें अपने अकॉर्डिंग अपना अच्छा फ्यूचर सोचना है, तो उन्हें अपने अकॉर्डिंग अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने चाहिए। और जो अब रिजल्ट आता है, जैसा भी आता है, जिस बच्चे का जो भी होगा, उसके बेस पर जो वो क्लियर कर, जिस चीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं आप एडमिशन लीजिए, अपनी अच्छे से स्टडी कीजिए, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अभी भी उनके पास 2-3 महीने हैं अच्छे से इनको करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए और चीज़ों को सही करने के लिए उनके हाथ में है। जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूज़ करेंगे। फ्यूचर के बारे में सोचिए कि हमें कुछ करना है, हमें देश के लिए कुछ करना है, बनना है, तो आप अच्छे से उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। मेरी विशेष सभी के साथ हैं। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट सभी के लिए। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये हमारे साथ पूर्णिमा जी थी जिन्होंने बताया, टीचिंग वर्ल्ड मैंने आपको बताया कि इनके खुद के इंस्टीट्यूट्स हैं, और मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ और इन्होंने भी यही बात कही कि आपको अब इस समय को यूटिलाइज करना है। जो चीज़ चली गई, यानी कि जो समय बीत गया वो बीत गया, वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो समय हमारे पास है उसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं और उसका कुछ अच्छा सा आउटपुट भी हम निकाल सकते हैं। फिलहाल अगर टीचरों की नज़र से देखें तो आपने सारी कहानी सुन ही ली कि कहीं ना कहीं बच्चों का जो बेस है वो प्रमोट करने के बाद क्लियर नहीं हो पाया है, तो शायद ये फैसला जो है कहीं ना कहीं गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा है। आपका इस पर क्या मानना है? क्या ये फैसला सही है या गलत है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। कैमरामैन चिंकी भारद्वाज के साथ मैं अंशुल त्यागी, क्विक न्यूज।